हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ टॉपिक कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, बट a कैन नॉट बी 0, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन मेथड है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे हम यहाँ पर, हमारा मेन रूट निकालना है। ठीक है, पहला मेथड है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे। अगर हमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना सीख पाएंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड तो आप पहले से ही जानते हैं, 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ रखा है। वैसे 9th और 10th में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर भी आया है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन है ax², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर अगर लगाने के लिए कहे तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, जहां पर a कैन नॉट बी 0। a इसके नीचे अलग लगाएंगे तो x² आएगा प्लस b बाई a इंटू में x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। a को ax² के नीचे अलग, bx के नीचे अलग और c के नीचे अलग। 0 बाई a 0 ही होता है। x² का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी होता है जब हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे तो। अब इतना काम करने के बाद x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, b बाई a, b बाई a, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, b बाई x का कोफिशिएंट b बाई a को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। जो भी आया, क्या आया, b² अपन में 4a², ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर दो। ये पूरी वैल्यू एज इट इज इसमें जोड़ दो, b² अपन में 4a², इस साइड भी जोड़ दो, b² अपन में 4a²। इतना काम कर दिया आपने। उसके बाद x² को मैं ऐसे लिख दूं x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं, b अपन में 2a का होल स्क्वायर। बेटा जो ये जो बनाई किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है वो देखो किसका, b अपन में 2a का होल स्क्वायर। ये हमेशा a² का काम करेगा और ये हमेशा b² का काम करेगा, श्योर। ठीक है, प्लस ये a² का काम करेगा, जो ऐड किया है दोनों तरफ वो किसका काम करेगा, b² का काम करेगा। और b बाई a इंटू में जो x दे रखा है ये 2ab का काम करेगा। तो 2 इंटू में a मतलब x, b मतलब b अपन में 2, दैट इज इक्वल टू c बाई a बच गया, उसको उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। क्या करा, x² ये रहा, b अपन में 2a का होल स्क्वायर ये रहा। अगर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो bx अपन में a, तो bx अपन में a बच जाएगा। ये पूरी वैल्यू कहाँ आई, ये इधर आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। इस c बाई a बच रहा है, c बाई a को दूसरी तरफ ले आया, ये तो ये तीनों मिलकर फार्मूला बनाते हैं। वो क्या है, x प्लस b अपन में 2a का होल स्क्वायर। बेटा x या a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम 4a²। 4a² से 4a कैंसिल, b² यहां बचेगा, a से कैंसिल 4a, आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे बचेगा x प्लस b अपन में 2a, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा इस पूरे पर, अपन में 4a² प्लस और माइनस x बराबर b अपन में 2 को साइड ले आओ, माइनस का b अपन में 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपन में 4a² का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2a। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 2a आ गया। तो क्या बचेगा, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। बेटा दैट इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन।
ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट ये होने चाहिए जो नीचे लेंगे। इसे ही जो नीचे बच जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, तो जो ये चीज बचती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही तो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपको ये याद रखना है दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो ये मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और कैसे लगा है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो कहे तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, 5.6 एक्सरसाइज पहले का पहला पार्ट समझा रहा हूं, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए कहा है। फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 कॉमन निकाल लूं, जरूरी नहीं है लेकिन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। इसको लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं माइनस 1 इंटू में 3/2 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 3/2 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस को लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है इंटू में 3/2। बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो आंसर आएगा वो रियल रूट भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। इसका आंसर आयोटा में भी आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में 3/2 इक्वल टू 0 माइनस, इसको लिख सकता हूं √3 अपन √2 इंटू में आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर करूं तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा और आयोटा का स्क्वायर ये आएगा। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये माइनस है, किस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। एक्चुअली में बेटा मैं यहाँ पे जो ना प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है, अगर मैं यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ क्या होता माइनस होता तो हम एक्स वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मत करो, कोई परेशानी है तो मैं चाहता हूं ऐसे मत करो। एक्स हमारा मेन होगा एक्स वैल्यू निकालना, इसको इधर ले आओ, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक्स वैल्यू इक्वल टू माइनस का 3/2, एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडररूट ऑफ माइनस का 3/2, प्लस और माइनस दोनों लगाना बेटा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडररूट आएगा और प्लस और माइनस साथ में आता है, ध्यान रखो। एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू में 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। x बराबर प्लस माइनस -1 के स्क्वायर रूट अलग और 3/2 के अलग, अंडरूट में -1 तो आयोटा का काम करेगा, अंडरूट ऑफ 3 अलग आएगा, अंडरूट ऑफ 2, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने आंसर। हाँ जी, इस तरह से हम एक्स वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक्स वैल्यू निकालने के बाद बेटा अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है पहले का 6th पार्ट, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2a³ इंटू में x a की पावर 4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसका ना फैक्टराइजेशन करो, मैं आपसे कह रहा हूँ इसका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है बेटा, इसको आसानी से फैक्टराइज किया नहीं जा सकता, तो फिर क्या करें। अगर फैक्टराइजेशन मेथड कह रहा है और आपके भी फैक्टराइजेशन कैसे करें, पॉसिबल नहीं किसका फैक्ट, क्योंकि मुझे सी नहीं पता ना क्या है, सी कितना है क्या पता, ठीक है। तो वो उसका कहने का मतलब है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, a के स्क्वायर में इस पूरे से कांस्टेंट नंबर है पूरा, तो a की पावर 6 प्लस a स्क्वायर इंटू में c स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है। अब इसके दो टुकड़े करने हैं, मैं मान लेता हूँ पहला टुकड़ा t1 दूसरा टुकड़ा t2,
ठीक है, इसके दो टुकड़े करने पड़ते थे, याद है? उन दोनों का सम करें तो ये आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। लेकिन इस तरह से मतलब हमें क्या करना है, टी1 दो पार्ट्स ढूंढने हैं, जिन दोनों को जोड़े तो -2a माइनस का 2 इंटू में a क्यूब आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इसके बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से टी1 और टी2 ढूंढना कोई आसान बात तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन मेथड आ रहा है और हम फैक्टराइजेशन बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसके अंदर लगा देंगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्या करता है, इसको फैक्टराइज ही करता है, वो नीचे जाके वो भी क्या करेगा, इसको फैक्टराइजेशन ही कराएगा। हम इसको लगाएंगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, ए स्क्वायर, तो इस पूरे को ए स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके भी चले जाओ 2ax, इसके भी अलग ले जाओ, a की पावर 4 प्लस c का स्क्वायर अपन में a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 0 अपन में a स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करते थे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि जो x का कोफिशिएंट है -2a, उसको गुना कर दो 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -8, उसका होल स्क्वायर कर दिया करते थे, ये बताया था मैंने आपको। क्या करते हैं, उसका होल स्क्वायर, क्या आया, a स्क्वायर आया, जो आया वो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a स्क्वायर। हमने क्या करा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाया, 1 बन गया, उसके बाद x का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो x का कोफिशिएंट -2a है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, -a, होल स्क्वायर करना भी पड़ता है, तो जो आया a स्क्वायर आया, a स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, चेक करें, ये क्या बन गया, x माइनस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस a की पावर 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर ले आए, ये आया आपके पास। यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बनेगा a की पावर 4 माइनस अंदर माइनस a की पावर 4 माइनस c स्क्वायर, ये कोई वैल्यू से कैंसिल, तो माइनस का c स्क्वायर अपन में क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस और माइनस, तो x माइनस a किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस c स्क्वायर में से c बाहर, a स्क्वायर में से a बाहर, और अंडरूट में -1 भी तो है, तो आयोटा बदल जाएगा, अंडरूट -1 बनेगा बेटा, वो आयोटा बना दिया है, तो x बराबर क्या आया, a प्लस माइनस c बाई a इंटू में आयोटा। बताओ x वैल्यू ये आ गई, मैं कैसे इसका फैक्टराइजेशन कर पाऊंगा और कैसे निकाल पाऊंगा। अब ये कैसे फैक्टराइजेशन कर दिया, मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन कैसे करा है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे हुआ, मैं कहूँगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर रहे हैं, तो यहाँ तक जब आ जाएं तो उसको ऐसे लिख देंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 0, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, x माइनस a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अगर कभी प्लस दे रखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई भी नंबर दे रखा हो वो एज इट इज आएगा, लेकिन जो यहाँ अगर प्लस दे रखा हो और यहाँ बीच में माइनस क्यों बनाना चाहता हूँ, माइनस बनाने का रीजन है, मैं फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू में a प्लस b। तो जानबूझ के प्लस की जगह माइनस बनाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, इधर आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया x माइनस a का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा c अपॉन में a का होल स्क्वायर, आयोटा c अपॉन में a का होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर अलग, c का स्क्वायर अलग, a का स्क्वायर अलग आएगा। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, a माइनस b इंटू में a प्लस b। ये क्या बनता है, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब आप लिखते हो a माइनस b इंटू में a प्लस b, ये क्या है, फैक्टराइजेशन करना ही तो ये फैक्टराइजेशन करना ही तो होता है।
ठीक है, आयोटा सी अपन में एक होल स्क्वायर लिख दिया सबको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फैक्टराइजेशन करना ही तो हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, इसको जीरो पुट करेंगे एक बार इसको जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस आयोटा सी अपन में ए, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस आयोटा सी अपन में। तो इस तरह से एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं, बस हेंस द रिजल्ट। इस तरह से हमने ये पहले का कौन सा पार्ट बता दिया आपको, 6th पार्ट करवाया है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का 3rd पार्ट। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है फैक्टराइजेशन लगाओ भाई, फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन करो। मैं कहता हूँ इसका फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो 9 इंटू 20 से 180 आता है। अब इसके दो टुकड़े करो, वो कैसे दो टुकड़े करने, -12 के, T1 प्लस T2, और दो टुकड़े करें इसके -12 ताकि उन दोनों को जोड़े तो -12 ही आए, लेकिन उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो प्लस का 180 आना चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना कोई आसान बात तो है नहीं, भी आसानी से हो जाएगा एकदम से कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब आपको लगे कि भाई फैक्टराइजेशन तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको एक टेक्निक बता रखी है बेटा, उसे कहते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। आप लगा देंगे, ठीक है, सीधा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाएं। चलो देखते हैं, ये आसानी से, क्योंकि इसके आसानी से फैक्टर नहीं बन पा रहे ना बेटा। अगर आपको पता है कि फैक्टर आसानी से बन पा रहे तो बनाइए, अगर फैक्टर आसानी से नहीं बनते हैं तो हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगा के फिर सिंपलीफाई करेंगे। इसको 9 से डिवाइड कर दो, यह जाएगा एक्स स्क्वायर 12 में 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट 4/3 माइनस का 4/3 की तरफ ध्यान से। अगर ये x का कोफिशिएंट जब 1 बन जाए, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर रहे हैं, जब x का कोफिशिएंट माइनस का 4/3 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से और उसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9। जो आता है, ऐसा करने पर जो आता है, x के कोफिशिएंट को हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करो, उसका होल स्क्वायर कर दो, जो आया वो ऐड कर दो दोनों तरफ। इधर ऐड कर दिया और 0 में भी ऐड कर दो 4/9। अब ये x स्क्वायर और जो यहां ऐड किया बेटा वो, और जो ये x वाली टर्म है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर एक ही खास बात है, एक तो x स्क्वायर जहां भी लिख रखा हो, एक x वाली टर्म जहां मिल जाए, x वाली टर्म जहां मिल जाए, और जो चीज आपने ऐड करी है वो, उन तीनों टर्मों को एक साथ ही रखना है, क्योंकि ये तीनों टर्म ही किसी चीज का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या क्या ले रहा हूं, एक तो x का स्क्वायर वाला, इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3 का होल स्क्वायर। देख लो ये क्या आया था, 2/3 का होल स्क्वायर तो आया था, यहाँ पे बस प्लस का 2/3 का होल स्क्वायर लिखना, बस ये बात ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये -2b का काम करेगा, -2 इंटू में a मतलब x, b मतलब 2/3, 4/9 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, 4/9 एज इट इज। इसका यूज कर चुका हूं, इसका यूज यहाँ पे कर चुका हूं, और ये 4/9 यहाँ लिख चुका हूं। इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x/3 आ जाएगा, ये बच गया हमारे पास 20/9। उसको दूसरे तरफ ले आओ, माइनस का 20/9, एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम 9, 4 - 20, तो यहाँ क्या बन गया, x -2/3 का होल स्क्वायर। फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस का 16/9, ये आ गया आपके पास। तो इसको लिख सकता हूं x -2/3 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस का 16/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ताकि फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं, a माइनस b इंटू में a प्लस, ये फैक्टर लगाना चाहिए, ये काम करना चाहता हूँ मैं। बीच में माइनस चाहिए लेकिन यहाँ प्लस है, तो आप इसको लिख सकते हैं x -2/3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मैं अगर प्लस दे रखा हो तो यहाँ आयोटा स्क्वायर अपनी तरफ से बना दो, बीच में प्लस लीजिएगा, माइनस आ जाएगा। आंसर आयोटा में भी आ सकता है, इमेजिनरी नंबर भी, इमेजिनरी रूट भी आ सकते हैं, रियल रूट भी आ सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस की जगह जब माइनस लगाना हो तो माइनस लगा दो, लेकिन आयोटा स्क्वायर साथ में लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया,
x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, इसको लिख सकता हूं 4 आयोटा अपॉन में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 4/3 का होल स्क्वायर 16 अपॉन में 9 था, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला लगा दो a माइनस b इंटू में a प्लस b, a माइनस b इंटू में a प्लस b, तो ये क्या बन जाएगा, a मतलब ये पूरी वैल्यू a का काम करेगी, a माइनस b इंटू में a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसको, यहां से x किलो निकालेंगे कितनी आएगी 2/3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 3 कोमा, यहां से x किलो क्या आएगी 2/3 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 3, तो x बराबर एक ये आया, एक है। अब आप खुद सोचो, ये जो फैक्टर जहां मैंने बनाए, क्या ये फैक्टर डायरेक्टली यहां से बन सकते थे? पॉसिबल ही नहीं, डायरेक्टली यहां से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज रटी हुई हो कि भाई इसके फैक्टर ये बने तो एक अलग बात है, लेकिन मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर बना रहा हूं और इसके फैक्टर ये मैं सीधा बना पाऊं, जैसा फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, उस टेक्निक को हम फॉलो नहीं कर सकते यहां पर। इसलिए कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे, फिर फैक्टर बनाएंगे ऐसे, फिर उससे x किलो निकालेंगे, बस ये हो गया, खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि बेटा इसके रूट निकालने, इसमें मेथड का नाम नहीं बताया क्या है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कंप्लीटिंग का परफेक्ट स्क्वायर लगाओ, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, अगर हो सकता है तो कर दो, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो भी ठीक है, तो कोई सा भी लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ नहीं कहता तो कोई सा भी लगा दे। अगर फैक्टराइजेशन कहता है या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कहता है तो जो वो कहे वो लगाना पड़ेगा। लेकिन फैक्टराइजेशन से अगर फैक्टर नहीं बन रहे हो तो पहले कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाएं, ध्यान रखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं कंपेयर करता हूं किससे, ax स्क्वायर। हमारे पास तीन मेथड है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। अब इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं किस मेथड से करना, तो जो मर्जी मेथड लगा दो, जो आसान लगे वो लगाना, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी यहां पे चेक करना, -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, वही होता है, अगर कुछ ना कहे और क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है करना, ठीक है। अधिकतर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। b की डाल दो 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर, 4 इंटू में a की वैल्यू -1 बाई c की वैल्यू कितनी बेटा -2, 2a मतलब -1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन -2 -1 प्लस का 2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस का 8 सॉरी अपन में -2, तो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस -1 माइनस 8 माइनस का 7 अपन में -2, ठीक है। तब x बराबर क्या आ गया -1 प्लस माइनस एंड रूट ऑफ -7 को क्या लिख सकता हूं -1 इंटू में 7, ये आयोटा होता है, आयोटा अंडर रूट ऑफ 7, तो अंडर रूट ऑफ 7 इंटू में आयोटा अपन में क्या जाएगा -2, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, -1 प्लस अंडर रूट 7 इंटू में आयोटा अपन में -2, और एक आ गई -1 माइनस अंडर रूट 7 इंटू में आयोटा अपन में -2। तो दो ये अलग अलग रूट हमें मिल जाते हैं। सेकंड का फिफ्थ पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसको। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट 5x² प्लस x प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड का नाम है जनरल एक्सप्रेशन मेथड से करना है। जनरल एक्सप्रेशन जब भी कहे उसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही होता है, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। जनरल एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अंडर रूट 5 कंपेयर कर लें, कंपेयर करने पर एक वैल्यू किसके बराबर आ गई, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है।
क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है, फार्मूला ये बनेगा माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर सी अपॉन में 2 बी को डाल दो बेटा 1 माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, बी मतलब 1, ए मतलब अंडर रूट ऑफ 5, सी मतलब अंडर रूट ऑफ 5, 2 इंटू ए मतलब अंडर रूट ऑफ 5। अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिख रखा है, ये कैसे बना था बता चुका हूं। 1 माइनस अंडर रूट 5 कौन 5 आ गया, 5 इंटू 4 20 अपन में 2 अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। 1 माइनस का 20 तो इसको लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 19 अपन में 2 अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट में माइनस 19 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 19, माइनस 1 पे इसके रूट अलग 19 पे अलग, ये आयोटा होता है तो ये लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 19 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या जनरल एक्सप्रेशन से ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू मैक्स प्लस का 21 अपॉन में 8, इसको सॉल्व करना चाहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या जनरल एक्सप्रेशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब चाहे तो इसका एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले ले ताकि 8 से मल्टीप्लाई हो जाए, जैसा मर्जी करना चाहे वैसा करें। एलसीएम तीनों का 8, तो यहाँ पे क्या बनेगा 16x स्क्वायर, 8 से 16 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बन जाएगा 16x स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 इंटू में x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक हिसाब से a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू माइनस 16 अंडर रूट ऑफ 3 है, c की वैल्यू 21 है। मुझे a b और c की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या करा एलसीएम लिया 16x स्क्वायर 8 to 16 अंडर रूट 3 इंटू x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आई a की वैल्यू 16 आई, b की वैल्यू माइनस 16 अंडर रूट ऑफ 3, c की वैल्यू 21, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये होता है टेक्निक। p की वैल्यू डाल दो माइनस का 16 अंडर रूट 3 तो प्लस का 16 अंडर रूट 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेटा b की वैल्यू माइनस 16 अंडर रूट 3 ना पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 21, a की वैल्यू 16 अंडर रूट ऑफ 3 इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई 778, ठीक है। सेवन सिक्स एट 3 6 जा 18 8 1, ठीक है 768। अच्छा 768 जब आ जाए तो इसको चेक करने कितना आएगा, इसको चेक करें ये आ जाएगा 64, 16 टू 4 21 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू में 1344, 768 माइनस 1344 अपॉन में 32, ठीक है। यहाँ पे है 216 का स्क्वायर 256 इंटू में 3 768 आ गया और 16 को 4 से 64 इंटू में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, अब 768 में से 1340 सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस का ये जो बनेगा माइनस का, ठीक है 16 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आयोटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन में 32।
आप चाहे तो 576 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बस ये आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन 7.5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू 72। अगर मैं सबकी डिग्री चेक करूं तो मुझे पता चलता है कि 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है ये, इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जो 4 डिग्री की है। लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, बाई क्वाड्रेटिक को तो पता ही नहीं कैसे करना है, तो इसका मतलब है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाएगा। वो देखें कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। x के साथ x प्लस टू रख लेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर बोलो बराबर में 72, x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिख देंगे। क्या करा हमने, x को x प्लस टू के साथ ले लिया और x प्लस वन का होल स्क्वायर ये अलग से खोल दिया, x को अंदर ले गए, x स्क्वायर प्लस 2x बन गया। ठीक है, और x पे लिया प्लस का 2x ये रहा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 72। अब आपको ये चेक करना पड़ता है, इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको ये चेक करना पड़ता है कि सेम टर्म कहां बन रही है वेरिएबल के फॉर्म में। तो x स्क्वायर प्लस 2x नजर आ रहा है और यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 2x नजर आ रहा है, इस पूरे को t पुट कर दो। कोई सेम एक्सप्रेशन एक ऐसा बन जाएगा जिसको कोई नया नाम दे देंगे, नया वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2, यहां पे भी x स्क्वायर प्लस 2, तो उसको t नाम दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह t लिख दो तो ये t बन गया। ठीक है, इसके स्थान पर t लिख दें तो ये t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 72। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, जब आपने x स्क्वायर प्लस 2x की जगह t रख दिया, इसकी जगह t रख दिया तो ये t यहाँ आ गया, इसकी जगह भी t रख दिया, t आ गया, प्लस में 1 बन गया। ठीक है, लेकिन t रखने के बाद जो ये आंसर बचना चाहिए वो केवल t में ही बचना चाहिए, इसमें कोई और वेरिएबल जैसे कि x है, x और नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें x नजर नहीं आना चाहिए, आंसर सिर्फ t में ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, t स्क्वायर प्लस t माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 72 इस साइड ले आए, t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके फैक्टर बना लो, चलो 72 का 1 से माइनस का 72, इसके टुकड़े बनाएंगे तो क्या बनेंगे 90 माइनस का 80 माइनस 72 इज इक्वल टू 0, माइनस 72 को 1 से तो माइनस का 72, 8 को 9 से माइनस 72, 90 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस कट के जाएगा, इसमें से t कॉमन निकाल लो, t कॉमन निकालेंगे तो t प्लस 9, इसमें से माइनस का 8 कॉमन निकाल लो, माइनस 8 कॉमन निकालेंगे तो t प्लस 9 इक्वल टू 0, t प्लस 9 दोनों में आ गया, कॉमन निकाल लो, t प्लस 9 कॉमन निकाल लिया, ना बच गया t माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t के लिए कितनी आएगी माइनस 9, यहाँ से t के लिए कितनी आएगी 8। ठीक है, अभी हमने t की वैल्यू निकाली है, लेकिन आपने t किसको नाम दे रखा है चेक करो, x स्क्वायर